अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। संक्षेप है। अब संक्षेप का अर्थ जो है अब थोड़े में कैसे होगा, ऐसा नहीं। संक्षेप में भी बहुत बड़ा काम हुआ करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। दवा दवा है, क्या कहा? दवा दवा है, कटु या मधुर हो, कटु या मधुर हो। दवा दवा है, आरोग्य पाने। जय हो। हाँ देखो, जब आरोग्य पाने ये कहा तो तालियां बज गई। पहले तो नहीं बजे। हाँ, इससे स्पष्ट है सभी लोग आरोग्य चाहते हैं, लेकिन दवाई मीठी हो तो अच्छा। ये तो बच्चा सोचता ऐसा, समझदार व्यक्ति नहीं सोचता। देखो, हमें बहुत दिन हो गए, बहुत सारे मिष्ठान छूट गए हैं। इसके कारण, किसके कारण? रोग हुआ, इसके कारण। तो अब जैसे ठीक होगा, चाहे वह कटु हो या मधुर हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा पूर्ववत जो भोजन है वो होना चाहिए। आप लोग भी ऐसे चाहते हो ना? हाउ तो कहो जी। जो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश में है, हाउ जो कहते हैं बुंदेलखंडी है। हाउ नहीं, हाउ हाँ? हाउ क्या कहते हैं? घनो खम्बो, घनो खम्बो, घना खमा। गुजरात में घना खमा, घने खम्बो, घने खम्बो। गुजरात सुनो, में तो ये हुआ। घनी खमा। इसका अर्थ यह है कि अनंतकालीन जो हम रोगी बने हुए हैं, कई बार कई स्थानों पर पहुँचे, लेकिन कोई वैद्य सही नहीं मिला। हम वैद्य के ऊपर क्या कहें? हमारा उपादान अभी वह नहीं जागृत हुआ। पानी भी मिल जाए तो वो जागृत हो सकता है, लेकिन जागृति के लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र का अभाव होना चाहिए। विषयों के सेवन करने से रोग होते हैं। मुंह में जो जायका बोलते हैं आप लोग, स्वाद, महाराज सब कुछ खा लेते हैं लेकिन स्वाद ही नहीं आता। नहीं समझे? रोग इस प्रकार का है। लेकिन आज एक ऐसा रोग आ गया है, ऐसा रोग आ गया है जो व्यापार का, व्यवसाय का, पैसा 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 में तो स्वाद आ रहा है, लेकिन पैसे के द्वारा जो खरीद रहे हैं, अरे सही सही मिर्च भी नहीं मिलता, बाकी तो सब ठीक। इतनी बड़ा शिमला, शिमला मिर्च इतना बड़ा है। हाँ, वो देखने लायक मात्र है। एक फुग्गा मिर्च। हाँ, नहीं समझे? इतना बड़ा आ गया, लेकिन खाने के उपरांत कच्छु स्वाद ही नहीं। इधर पैसा का भी स्वाद निकल गया और इधर मिर्च में तो स्वाद था ही नहीं। आप बोलो, आज का युग ऐसा है। पैसा में तो महाराज बहुत स्वाद आता है, जब छापा पड़े तब वो देख लो। क्यों? रेड पड़े, रेड। भूजल का भी होती, सभी चला जाता। मुंह जो है ना, मुंह में से हमने खाया था मीठा,
और सुबह उठे, आज तो मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, तो पूछने वाले पूछता है कि भैया क्या खाया था? अरे मीठा खाया था आपको, गुलाब जामुन। तो ज्यादा खाया था इसलिए ऐसा हो गया। स्वाद भी वही व्यक्ति लेता है जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है। आप समझदार है ना? आप समझते हैं समझदार कौन होता है? तन्नक हम अधिक समझदार पढ़े लिखे हैं, और कम समझदार। समझदार। हम विद्यालय जाते हैं पढ़े लिखे होने के लिए, ताकि शादी हो जाए जल्दी। घर वालों को चिंता है हमारे लड़के का क्या होगा, हमारा तो सब कुछ हो चुका, जो कुछ आभरण है वो सारे सारे नई नई बहुओं को दे, कि नई बहू आए तब, क्यों नहीं आए? पढ़े लिखा नहीं। बोलो, पढ़ो लिखो तो है लेकिन समझदार नहीं। अन्यथा न ले 80% भारत के इंजीनियर किसी काम के, आप ही कह रहे हैं मुख से, मुझे मैं चलू, ये समझदारी है क्या? इसीलिए हमारा कहना, कम लिखना, कम पढ़ना, नहीं भी लिखना नहीं आता है तो भी अंगूठा छाप भी छाप तो दो। आज आप लोगों के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, युग लौट करके आ गया है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर से हस्तक्षेप नहीं होता। लाओ लाओ, और वो पूछा कहाँ, लाओ तो पहले अंगूठा लेता, या शाही लगाया केवल, काम तो का आता है, शाही तो काम आ जाती है। ले अब जो का त्यों आ गया। विश्व में कहीं भी जाओ, इसको कोई इस अंगुष्ठ का छाप कोई नहीं जाने। उसके पास है। अक्षरों के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। हाँ। क्यों? ये तो पराया है और ये अपना है। हाँ, इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा ये मानता नहीं एकलव्य। ले आओ। गुरु को मानते हो? अरे गुरु के बिना ये क्या है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो ऐसा कर लो, ये अंगूठा निकाल कर दे दो। गुरु कह रहे अंगुष्ठ, पूरा ले लो महाराज, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप चाहिए, कल आप चाहिए सर। आप चाहिए। अब यहाँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप हैं तो अंगूठे बहुत सारे आ जाएंगे। ये आज लौट करके आ गया और हर एक व्यक्ति की शक्ल तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहते हैं 2 अरब से भी ज्यादा संख्या निकल जाएगी तब कहीं जाकर के एक व्यक्ति के अंगूठी की जो रेखाएं हैं दूसरे के बराबर हो जाती है। मुख का शकल तो, चेहरा तो 2 अरब के लांघने के बाद मिलता है कि हाँ ये मिल रहा है। जुड़वा मिल जाते हैं तो भी तिगुआ भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन उसमें भी अंतर है। माँ वही है, फिर भी माँ के समान कम आ जाते हैं। दूसरा और आकृति नाम कर्म का होता है। ये नाम कर्म विचित्रता लाता है। इसलिए आप लोगों से कहना है, अपने बच्चों को शादी के लिए पढ़ा रहे हो तो उसकी बर्बादी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कम पढ़ा क्या हुआ,
हल से गया और पूरा पड़ा घर से गया। आप लोग ऐसे घर से बाहर आ गए, निकाल दिया। आओ, किसी काम के लिए इनको निकाल दिया। कम पड़ा। आपके काम में तो आ रहे हैं, घर वालों के काम में नहीं आए। ये इससे स्पष्ट हो रहा है, कोई भी हाथ से पड़ा। घराने में जाओ ये हाल है। ये सब कुछ पी करके बैठे हैं, किसी को कहियो नहीं, सबका हाल एक। कहियो नहीं। हाँ, इतनी तो लज्जा रहने दो। लेकिन महाराज कहने से ही सब कुछ होता है क्या? डकार आ जाता, वह भी कुछ कह जाता है। खाया तो खीर और पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, खट्टी खट्टी। चेहरा तो देखो, चेहरा तो देखो। नहीं समझे? खट्टी खट्टी सी। अच्छा, उसमें सी और लगा रहे। महेरी मर गई। अरे महेरी खट्टी खट्टी को शांत कर देती है, ध्यान रखो। हाँ, यह प्रसिद्धि यही की है। इसलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए, आपकी खट्टी डकार ठीक हो जाए बाबा के दरबार, और बाबा की दवाई आपके लिए लागू हो जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप खट्टी खट्टी डकार लेते हुए बैठेंगे तो हम जो मीठे खा करके बैठे हैं उसके लिए भी गड़बड़ में कारण बन जाता है। इसलिए सभी लोगों के डकार एक हो, ये सभी लोगों के भाव एक हो, फिर कहना ही क्या है। इसलिए भीतर से आत्मा एक तत्व जैसा है। समय पर हम बता देंगे। अभी आप लोग आ रहे हैं, अभी तो एक प्रकार से संचय काल चल रहा है, संचय काल। हाँ, फिर इसके उपरांत उसका विपाक का काल भी आ ही जाएगा। अब कुछ समय के उपरांत आने वाला है। ऐसा काम होना है, 1 महीने में तो होना था और 5 दिन में होने वाला आ गए हमारे पास। बोलो आप, पैसे बचत, समय की भी बचत, लोगों के लिए प्रशंसा का पात्र भी। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार आपको समय का अपव्यय नहीं करना है, पैसे का अपव्यय नहीं करना है। फिर भी यदि मान लो आप उसका पैसे का व्यय करना चाहते हैं, हमें कहा है बड़े बाबा, किसी का उद्धार यदि होता है तो उसको कह सकते हो, नहीं समझे, इसका महाराज उपयोग हो जाए। बहुत अच्छा सोच आपका, जीव का लक्षण भी उपयोग लक्षण है। ये बहुत अच्छा आपका कल्याण होगा। लेकिन मैं जहाँ कहता हूँ वहीं पर लगाना, नहीं तो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नहीं समझे? गिन करके नहीं, फिर बंडल के बंडल देना पड़ेगा। इसलिए छापा पढ़ने से पूर्व में यदि निर्णय लेते हो, हाँ अभी हम समय देख रहा हूँ, अवसर पर विस्फोट कर दूंगा। अभी नहीं, संचय काल हो जाए। संचय काल होए बिना वो काम निजरा नहीं होती। इसलिए हाँ बिल्कुल, आप लोग तैयार हो जाइए। अपने को दवाई को महत्व देना है, कटुता और मधुरता से नहीं। ये दोनों स्वाद आ चुके हैं,
आरोग्य का स्वाद अब प्राप्त करना है, ताकि वैराग्य के भी क्षण हमारे लिए लाभप्रद हो सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। सुबह सोचा था, किसी ने शंख बजा दिया तो हमने कहा आज तो शंखनाद हो रहा है। फिर इसके उपरांत देखा सूर्य नारायण नहीं आ रहे, मेघ गर्जना भी हो रही है क्या? तो सुनने में आया कि नहीं, अब आकुलता छोड़ दीजिए, निराकुल हो करके जहाँ कहीं भी जिस किसी को भी संकेत भेजना हो तो वो आप भेज सकते हैं। अपने पास शासन की तरफ से भी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से भी ये आया था कि पहले भी हम बड़े बाबा की अब महोत्सव हुआ था और आए थे, अभी भी आने की इच्छुक है। हाँ, तो उसी प्रकार सुबह देखे आए थे, उनके लघु भ्राता आए, हम अच्छे ये इस प्रकार हम आए हैं। तो कहा देखा तो एकदम प्रधानमंत्री के चेहरा, इनकी चेहरा को हमने सोचा और इनके कार्य भी उसी प्रकार के हैं। राष्ट्रीय सेवा करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ता है। किसी एक पार्टी के नेता होने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु ये 70 वर्ष से भी पहले से भी यह संघ काम कर रहा है केवल राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय पक्ष अलग होता है और पक्ष और विपक्ष का व्यामोह तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कुछ आ तो जाता है। इसलिए ये लोग निष्पक्ष होकर के महोत्सवों में भी चले जाते हैं। जहाँ बाढ़ भी आ जाती है तो वहाँ पर पहले उपस्थिति इनकी रहती है। सुन करके ऐसा लगता है कि देखो कार्य करने की शैली और कार्य करने के क्षेत्र ये भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। शैली भी इनके पास है और राष्ट्रीय पक्ष भी इनके पास है कि केवल एक ही बात हम करते हैं तो उसमें एक अधूरापन रहता है। नहीं समझे, दो पैर रहते हैं, एक पैर बहुत अच्छा सशक्त है, दूसरे पैर की ओर देखा तो पोलियोग्रस्त है। हाँ, नहीं समझे, ये तो देखने की बात है। भले ही दोनों निरोग हो तो काम अच्छा होता है। ये कि रुग्ण हुआ तो हमारे ये कहना है कि जो पार्टियां जो होते हैं वे अपने पोलियोग्रस्त पैर न रखे, ये अच्छा है। राष्ट्रीय पक्ष रखा करो और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज जीवित है ये दिखाने का प्रयास करो, क्योंकि एक पैर से बहुत मजबूत से आप भाग तो सकते हैं, लेकिन बिना वैसा किया नहीं सकते। इसलिए सशक्त रखो, दोनों पैर रखो, अच्छे ढंग से रखो, किंतु नेत्रों की दृष्टि में हम एक पक्ष वाले हों। एक पक्ष का अर्थ ही यही है, एक प्रकार से भेदभाव का अभाव। यदि भेदभाव रखते हैं तो कहा जाता है जैन दर्शन के अनुसार उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होने के उपरांत भी मुक्ति नहीं मिलती उसी भाव से, क्योंकि उसके बाद भेदभाव है। भेद विज्ञान तो भेद विज्ञान है, लेकिन अभेद विज्ञान होना चाहिए, जो निर्विकल्प होना चाहिए वो नहीं होता। एक में मिश्र या मीठा रखा है, एक में घी रखा है,
एक में आटा रखा है, एक में और कुछ रखा है। मैं महाराज ये ले लो, हलवा ले लो। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों की कुछ क्रिया ऐसी है, ले लो भैया हलवा, इसका नाम है। आटा भी रहता है, उसको तो हलवा कह दे, नहीं कह सकते। मीठा रखा है तो उसको हम हलवा नहीं कह सकते। घी में रखा है, हम हलवा आटू तो हिला दो, तीनों मिलाकर नहीं होगा। जब तक अग्नि देवता की कृपा नहीं होगी, नहीं समझे, तब तक वह हलवा देख नहीं बनेगा। और जब हलवा बन जाता है तो क्या बोलो, क्या मुंह में पानी आने लग जाता है। इसलिए भारत को देख करके कई लोगों के मुंह में पानी आता है। हाँ, लाखों की जनता भी आ जाती है तो एकमात्र अखंड भी भगवान कहते हुए भगवान आ जाते हैं। इसलिए अब कोई बात नहीं है। तो वहां पर मनुष्य भी आता है, देव भी आते हैं, त्रियंश भी आते हैं, पशु पक्षी आदि सभी आ जाते हैं। कल मैं परसों किसी ने सुनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को सुनना चाहोगे? अच्छा, इसलिए बैठे। कई लोग 24 घंटे पूर्व में ही अपने कलशिया वगैरह वहां पर रखते बताते। अभी तक तो हमने सोचा था कि 12 बजे रखते हैं, गजरत इत्यादि के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन आप भले वहां पर नहीं बैठो, लेकिन हमारे प्रतिनिधि तो वहां पर है। अब उस प्रतिनिधि को भी हमें समझना तो होगा, यहाँ पर कोई निधि है। तो ये समोसन की बात है, 2 मिनट में सभी लोग वहां पर आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। केंद्र में वो प्रभु है। इधर क्या कौन है, इधर कौन है, कोई भी नहीं देख रहा है। नहीं समझे, अपने अपने जगह को नियुक्त कर सुरक्षित कर रहे हैं। सब आकर के बैठ गए, सब लोग बैठ गए। हम क्या करें? एक स्थान था, वहीं पर सर्प भी बैठ गया। अब क्या करें? तो कूदता हुआ एक मेंढक भी आ गया, उनके लिए जगह नहीं मिल रहा। तो उसने क्या कर दिया कि सर्प के फना के ऊपर फना के ऊपर बैठ गया। और फना में जो सर्प है, न मेंढक को याद है और न सर्प को याद है कि मेरे दिल पर। धन्य है प्रभु वीतराग की क्षमता, क्या रहती है। राग ही लुप्त हो जाता है, बेस ही लुप्त होता है और डर भी समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु के सानिध्य में आप लोग आए हैं और ऐसे स्थान में जो भारत ही एक ऐसा है राष्ट्र जहां पर ये सब कुछ हमें उपलब्ध होता है। ऐसे भारत के बारे में हमेशा ये सोचते रहो, वो भाग्य है कि मैं इस क्षेत्र में जन्म लिया है। हाँ, जहां पर पूरे देव लोग उतर रहे हैं। अमेरिका में जाकर वो कोई नहीं उतरता, भले उपग्रह उतर जाएगा, लेकिन देव लोग उतरेंगे नहीं। देव लोग तो और अन्य राष्ट्र की ओर भी नहीं देखेंगे,
और हीरा मोती माणिक के ओरिने वहां पर तो भरे हुए हैं, कलशों को भरा भरा करके ले आते हैं और बड़े बाबा 1 टका लेते ने और वहां पर बरसात हो जाती है। ये क्या है हमें बता दो। भारतवासियों में इसकी कोई लोभ ललक नहीं हुआ करती, इसको जड़ बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मुख्य रूप से भोग्य पदार्थ तो हीरा जवाहरात वगैरह नहीं है। उसके लिए प्रेम के वात्सल्य के 5-6 शब्द सुना लिया, तृप्त हो जा गए, कान तो तृप्त हो गया, आमूल चूल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसका प्रताप है? एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा के साथ मिल जाता है तो यह सजीव होता है। आंखों में से पानी आने लग जाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सारे वैर समाप्त हो जाते हैं। अरे बहुत दिन के बाद मिल रहे हो, हाँ बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन सब कुछ एक कण, एक रोम बोल रहे हैं और उन आंसुओं में भी अतीत का पूरा चित्र झलक जाता है। इसको बोलते हैं सजीव धर्म। आपका धर्म निर्जीव है क्या सजीव है? अजीब है। यूं कह दो ना, हम अजीब नहीं है लेकिन हम अजीब है। नहीं समझिए, आश्चर्य में डालने की बात है ये। हाँ, ये अजीबो गरीब। अरे गरीब भले हो लेकिन अजीबो गरीब हो। हाँ, कृष्ण जी को कहना पड़ता है, सुनावा अजीबो गरीब है, इसलिए उनकी पोहा बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण जी को हलवा पूरी नहीं। हाँ, कच्चे चावल, अरे कच्चे चावल नहीं, वो ध्यान रखो तपस्या के द्वारा बना हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं बन सकता। सूर्य का प्रकाश और सूर्य का आतप ग्रहण उस चावल को बना रहता है, तब कहीं जाकर के वह प्राण रूप परिणत होने की क्षमता रहता है, जिसके ऊपर सूर्य नारायण की कृपा हुई है। इसलिए वह मेंढक भी धन्य है और वह सर्प भी धन्य है। और आप तो बार बार अड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस। अरे केंद्र में देखो क्या हो रहा है। केंद्र में तो वीतराग विज्ञान और कुछ नहीं। यहाँ का अटूट ऐसा वैभव है जिसे कितने भी आप दो स्वर्गीय संपदा को भी, तो यह वैभव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो हम 2 महीने से पूर्व में आएगा, कहीं जगह नहीं मिले तो क्या करेंगे? तो क्या करें? तो सही कह रहा हूँ, हम ऐसा अपने पूरा अभिमान नहीं करते हमारी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, व्यवस्था नहीं, हम अपनी व्यवस्था लेकर के आए हैं, ध्यान रखो। हाँ, है अपूर्व है। सभी इंद्र बनने के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो रहे, हमारे मिले या न मिले, बड़ा अद्भुत है। हाँ, जो देखो मौके पर उपस्थित होना ये अवोबा है। जो लेना ले लो, इससे कोई मतलब नहीं। हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये कम से कम ऐसी भूमिका बनाए, इसमें ऐसा पुण्य का बंद होगा, निश्चित ही है वो अवभाग्य कि हमें मुक्ति भी मिल ही जाए।
अपनी मुक्ति की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये तिरंज होकर के भी आए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका भी निकट देख लग रहा है, भीतर से वही एकमात्र आत्मा जैसे राख में छुपी हुई अग्नि की भांति है। वह जब हम उसके ऊपर आकर के पैर रखेंगे तो चटका मारेगा, ये कौन है? ये वो भी आत्मा है, देख तो ले कम से कम। हाँ, वहां एकदम उसमें झनका मारता है। तो इसी प्रकार वह आत्मा जिसके दूसरी आत्मा से मिलन होता है तो वो अवभाग्य है। बहुत अच्छा है, दिन ये कम हो रही है, ये भी ध्यान रखो। सामने वाले निकट आ रहे हैं कि निकट का एक दिन निकल जा रहा है, इसलिए अच्छे ढंग से झोली भरियो। भगवान कहते हैं झोली क्यों? मेरे पास कोई भिखारी नहीं आ सकता। हम आज से, भगवान कहते हैं हम और हमारे बीच में तुम, इसमें दूरी निकटना, दूरी समाप्त हो जाए। और आप झोली की बात करते हो, दूरी जब निकटना समाप्त हो जाती है दूरी, तो सामने सामने बैठ जाओ। भगवान के सामने बैठने के उपरांत दूरी नहीं रहना चाहिए, और हमारी आज तक दूरी बनी रही है, इसलिए झोली याद आ रही। भगवान के पास कोई भीख मांगता नहीं है, यदि मांगना है तो आपा ही चाहिए मुझे। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। ऐसे भाव लेकर के आप लोग सभी के बारे में सोचो, सबका कल्याण हो। ऐसे ही भगवान बनते हैं, मेरा कल्याण हो तो स्वार्थ है अभी। हाँ, सबका कल्याण हो, सर्वेषां जायतु कल्याण हो, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः मैं सुखी बनूं। ऐसे क्या मतलब? भगवान के पास आने वाले सभी समान भाव को लेकर के आते हैं। इसलिए जब सर्प भी मेंढक को भूल गया और मेंढक भी निर्भीक होकर के सर्प के फना के ऊपर बैठ गया, ये कितना अच्छा दृश्य दिखता है। देखो ये दृश्य कहाँ पर बना? ये तो वीत राग विज्ञान, कोई भी समूह में समता का ही एकमात्र वैभव वहां पर फैला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसी व्यवस्था तो यहाँ के कमेटी ने नहीं की है, क्योंकि जगह इतनी कम क्यों पड़ गई। अब जितने भी आप फैलोगे सब आकर के बैठ जाएंगे। उधर सोचते महाराज उधर की अलग ही है, अलग ही चीज है, आप बहुत दूर बैठे हो। तो हाँ, हम इसलिए दूर बैठे हैं, वहाँ दूर आप जो व्यवस्थित करेंगे ना, वहां पर आएंगे, आना तो पड़ेगा वहीं पर। हाँ, तब देखेंगे कि हाँ व्यवस्था क्या होती है। फिर भी देव लोग तो असंख्यात आएंगे। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को और प्रशासन वालों को कहते, यदि आप लोग रोक दोगे इन लोगों के, तो हमें बताओ असंख्यात देवी देवता आएंगे, क्या उनको भी रोकेंगे? हैं? बोलो, नहीं रोक सकते ना, तो उनसे हम काम कर निकाल लेंगे। तो हमें थोड़ी बुलाया। अब आप उनकी व्यवस्था कर नहीं पाओगे, ध्यान रखो, आपकी सुरक्षा वो देव लोग करेंगे, करने के लिए आएंगे। कहेंगे नहीं, वो आगे बैठे हैं, ध्यान रखो। कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा, एक के लिए दर्शन तो दे, 20-20 उठा कर फेंक देगी। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति वगैरह की रक्षा करते हैं ना, वो पुलिस राष्ट्रपति को नहीं देखती,
इसी प्रकार देवताओं का निमेष नहीं होता, तक लगा करके देख रहे कौन क्या बदमाशी कर रहा। बिल्कुल यहाँ पर देव लोग भी आते रहते हो, आप व्यवस्था की बात करते हो, व्यवस्थित होकर के बैठो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, बैठोगे ना, बिल्कुल व्यवस्था, हाँ व्यवस्थित बैठो। कौन व्यवस्था करेगा? अहिंसा परमो। गौशाला में या सार में किसान लोग पशुओं को शाम के क्या करते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। रात भर वहीं पर वो जो चर करके आए हैं उसको जुगाली करते हैं। जुगाली समझते हो आप? हाँ, चरवण तो चरना है, किंतु जो चर करके आए हैं उसको लाला रस में भिगो करके और रस बनने के लिए भेज देना होता है, तो वह पूरा का पूरा चरवण होता है। अब ज़्यादा तो खाते हो, नहीं समझे, जुगाली नहीं करते हो, ये कहने का तात्पर्य है। जुगाली करेंगे तो वह भिन्न भिन्न धातु उपधातुओं में परिवर्तित होते हुए अंतिम शुक्र तक पहुंच जाता है। तो वह किसान ने अपने सार को सुबह सुबह, शाम को बंद किया था, सुबह सुबह गोधूली जिसको बोलते हैं आप लोग, सूर्य उदयाचल पर आ जाता है, उस समय खोलते हैं। तो खोलते ही छोटे बड़े बूढ़े वो ये सारे के सारे जंगल की ओर जहाँ पर पुनः चरवण होगा वो भाग जाते हैं। यह दृश्य आप यदि नहीं देखें तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार होते हैं वहाँ पर देख सकते हो। नैनागिरी में, नैनागिरी कहता हूँ, बीनाबारा में सैकड़ों एक साथ झुंड के झुंड निकल जाते हैं। सब अपने अपने कौन का माँ, कौन पिता, कौन भाई, ये से कोई मतलब नहीं, सब भाग के जाते हैं। ऐसा ही कुछ है। बहुत दिन से आप लोगों को मान दिया गया था, अभी आप बड़े बाबा के यहाँ इस ढंग से नहीं जा सकते। बहुत कुछ जो है सरकार के तरफ से मंदिर से हैं, आप नियम उपनियम का पालन करिएगा, आदि आदि आप लोगों को महीनों से कहा जा रहा था। इसलिए इस ओर आप लोगों का व्यवस्थित प्रसन्नता पूर्वक आना नहीं हो पाता था, किंतु स्थानीय मुख्यमंत्री महोदय ने खूब करो आप, लेकिन फिर भी यदवा तदवा नहीं करते। समय का भी उपयोग करो और जो आचार संहिता के अनुसार भोजन पानी आदि करो, कितने भी करो, ऐसा नहीं, संयत हो करके जो आपको
अवसर दे दिया गया है उसका सदुपयोग करो। लोग दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए भी प्राथमिकता दो। आप तो पास में रहने वाले, हमेशा रहने वाले, किंतु दूर से आ जाते हैं उन मेहमानों को भी सबके लिए हाँ अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया। एक प्रकार से शिलान्यास में भी उनका ही कार्यकाल चल रहा था और बड़े बाबा को गगन व्यवहार कराने में उनका योगदान बहुत दुर्लभ था, लेकिन प्राप्त हो गया था और समय पर वेदिका के उच्च सिंहासन पर प्रभु जा करके बैठ गए थे। इतनी बड़ी प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा, स्थान इधर उधर खिसकने के लिए है ही नहीं और कैसे इसका व्यवहार होगा। लेकिन एक 17-18 वर्ष का लड़का हाँ क्रेन के माध्यम से उसको यूं करके यूं ला करके हमें खड़ा था, वहीं पर सामने आकर के वेदिका के ऊपर बैठ गए। बाद में हिलाने की और डुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। यह अवसर भी मुख्यमंत्री महोदय ने दे दिया था और आज उसी महीनों से इसके लिए तैयारियां होती हैं। अब सामने आ गया है, किंतु कह दिया था इसमें कोई ये नहीं है, बाधा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सावधानी बरत रखो। तो वही आज आपके लिए स्वतंत्रता मिल गई है। अच्छे पात्र चयन हो, विधिवत हो और सबकी मनोभावनाएं पूर्ण हो, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। इसमें आप मुख्य रूप से योग्यता भावों को ही रखो, बाकी जितने भी हैं वे सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलते हैं। फिर भी मर्यादा तो होती हैं संख्या की भी। पहले एक करते थे, अभी के बाद 24 भगवान की व्यवस्था के अनुसार 24 होने से कई लोग समझते भैया ये हमारे लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी। अब देखो भगवान के लिए, माता पिता बनने के लिए, सौधर्मेंद्र बनने के लिए अवसर तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी संख्या तो संख्या है। मनुष्य कितने होते हैं बताओ? असंख्या तो हो नहीं सकते मनुष्य। पर्याप्त तो मनुष्य तो हमने ये पढ़ा है, संख्या तो होते हैं। असंख्यात फार्म आ गए तो कैसे करें बताओ? इसलिए तो हमने तो कह दिया भैया फार्म भरना हो तो भर लो। लेकिन उतने ही चयनित होंगे, उसमें आप बुरा न मानियो। हाँ हमारा थोड़ा सा पुण्य पतला है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनवा दो। गाढ़ा कैसे बना महाराज? आपके आशीर्वाद के बिना। हमारा आशीर्वाद तो है, लेकिन इसके उपरांत भी
अपना उपादान अपना कर्म ही काम करता, लेकिन भाव के बारे में दरिद्रता न रखियो। हाँ, केवल क्षेत्र के अपने द्रव्य की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा से थोड़ी जो आता। कृत कार्यता और अनुमोदन भी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है। जहाँ कहीं भी अपने को मिला धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर, वहीं गए वहीं। जहाँ जो दूर से ध्वजादंड देखा, शिखर देखा, कलशा देखा, वहीं पर अपने अपने वाहन से उतर करके सेठ साहूकार चक्रवर्ती आदि आदि भी वहीं से पहले नमस्कार करते हैं। ये भावों का अपना स्वातंत्र है, इसकी घोषणा उन्होंने की है। कभी कभी पुण्य उदय में रहता है लेकिन उदीरना नहीं हो पाती, तो आज उदीरना भी हो गई। अब लहर आ गई जिसको बोलते हैं, अथवा नहर को छोड़ते हैं ना, नहर बंद दो नहर को, अब छोड़ते हैं तो बहुत तेजी के साथ वो पानी प्रवाह होता है। इसी प्रकार सब लोगों के दिलों में एक प्रकार से नहर आ गई, लहर आ गई तो ये एकदम। हाँ, तो जितना अच्छा आप भाव कर सको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, अपने अष्टमंगल द्रव्य के द्वारा और मुख्यता भाव के द्वारा आप काम करेंगे। और किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आजकल के विज्ञापन संदेश संकेत बहुत जल्दी चले जाते हैं। संभव है उससे पूर्व में अवधि ज्ञान के द्वारा जान करके देव लोग भी तैयारी में होंगे। उनको हम कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ से आ रहे हैं। वो देव लोग कहेंगे होंगे, लेकिन आप जो है ना कि हमारे यहाँ आ रहे हो, बस हमारे यहाँ भगवान आएंगे। अब ये वोट बड़ा मार्किक विषय है, इसलिए है कि देवों के यहाँ इतने दिन तो रहे किंतु महोत्सव नहीं मना पाए। देवों के यहाँ कहीं देव लोग मनुष्यों को कभी भी निमंत्रण नहीं दिए, और अपने हमारे यहाँ क्या है, देवों को निमंत्रण भी दिया जाता है। वो हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं, हमारे यहाँ तो होंगे ही नहीं। तो ऐसा है, इसलिए मनुष्य अपने आप में एक बहुत उच्च पुण्य वाला प्राणी है। क्या कहें इसको हम, भगवान का आना यहीं पर संभव है, अन्यत्र नहीं। या तो वह स्वर्ग जाते हैं और कोई स्थान नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं तो बीच में स्टेशन आते हैं, उसी प्रकार कुछ दिन के लिए वहाँ रुके, खाएंगे और खुशी मनाएंगे और अपने उस घड़ी की प्रतीक्षा भी करेंगे। भगवान हमें तो तीर्थंकर जल्दी जल्दी मिले, उनके चरणों में साक्षात बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो और सबको हो और सबका कल्याण हो। ये भाव मंगलमय भाव भाते रहे। अहिंसा परमो धर्म की। आप लोगों के यहाँ दो प्रकार से वृक्षारोपण होता है। दो प्रकार कौन से हैं यही बताना मैं चाहता हूँ। सर्वप्रथम रोपा लगाया जाता है तो उसको
गमले में रख करके उसमें खाद पानी आदि मिट्टी आदि रख करके अनुपात से उसको रखा जाता है और समय समय पर उसे पानी आदि देते रहते हैं। अन्य कोई घास फूस उग आता है उसको निकाल करके फेंकते चले जाते हैं। और इस प्रकार आपको यह गमला प्रारंभ हो गया। और जहाँ कहीं भी जैसे वेदी में से किसी मूर्ति को, बिंब को, जिनराज को उठा करके सामने ला करके रख देते हैं। सब लोग उसकी वंदना परिक्रमा आदि कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उन्हें रख देते हैं। लेकिन जब गमले में रहते हुए उस वृक्ष के पौधे के नीचे जड़ें और पहुंचती चली जाती है तो गमले से भी नीचे वह जाने का रास्ता पहले से रखा रहता है और उसमें से वो जड़ें निकल करके राशन की खोज करते हैं। अब वह कहाँ राशन मिलेगा? वो जड़ें हो उसी ओर चले जाएंगे। नहीं समझे? इधर तो है खाद पानी आदि और इधर चले जाएं, होता है ऐसे? तो ये कौन सी बुद्धि है उनके पास? बोलो। आहार संज्ञा तो है, लेकिन आहार संज्ञा इधर जानी तो भी हो जाएगी ठीक। नहीं, इधर प्रतिकूलता है, इधर अनुकूलता है। इसलिए यहाँ पर हमारे वेदना शांत हो गई, पूर्ति होगी। इस प्रकार कितनी भी कठिनाई क्यों न हो उसको पार करके इसी प्रकार दुखी संसारी प्राणी नहीं समझे खोजता 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 निकलता है। कहाँ जाए कहाँ जाए नहीं समझे? बस अब यह है। तो इस प्रकार अब यहाँ इससे भी और ज़्यादा चाहें तो बड़े बाबा के यहाँ चले जाएं, उससे भी आगे चले जाए तो कहाँ चले जाए? फिर कहीं जाना नहीं, अपने में आ जाए। क्योंकि बड़े बाबा ने तो पराई में तो रहे नहीं, वो अपने आप में है। तो उसी प्रकार हमें भी यह बोध हो जाता है कि अब गमले को छोड़ दो। छोड़ करके आएंगे नहीं? आए? हाँ आए। महाराज गमला तो बाद में हम छोड़ेंगे, गमला भी निकल जाए तो गड़बड़ हो जाए तो मत छोड़ो। लेकिन उसमें राशन पानी तो डालती जाओ, अनुपात से बाधक तत्व से उसको बचाते जाओ। इस साल इस जीवन में मुक्ति नहीं सही, लेकिन आगे भी नहीं है ऐसा नहीं कहा गया। इसलिए उस गमले को सींचते रहो, लेकिन नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना के रखो। नीचे जब जाएंगी वो जड़ें तभी तो आपका विकास का दर भी बढ़ता चला जाएगा। विकासोन्मुखी होना अनिवार्य है। विकसित तो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन विकासोन्मुखी होंगे तो अवश्य ही हमारा ऊर्ध्वगमन हो सकता है। तो आपके एक एक दिन निकट आ रहे हैं। प्रारंभ होना 11 आज जाप वगैरह सब। आप तो कोई तो एक दिन नहीं है कि घंटे गिनो, गिनती जाओ आप।
और सूर्य प्रकाश ने भी कह दिया है कि अब कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाओ। सरकार ने भी धीरे धीरे नहीं समझे, अपनी जड़ें हाँ, फैलाने को वो संदेश दे दिया। होता आवश्यक है, सब तो होना। कितने भी घोड़ा अपना खिलाया पिलाया होता फिर भी तो ही ना आएगा तो सही। हिंदी ना जानते हो? तो ऐसा है, वो खाता भी जाता है और हिलाता भी जाता है। तो हाँ हाँ, घोड़ा इसी प्रकार हम समझते हैं सरकार का कर्तव्य है हिलाना, हमारा कर्तव्य है चना डाल देना। तो चाहिए ना, सबको चाहिए, योग्य तो चाहिए, आहार पानी योग्य है, वो भी क्या करें। बिल्कुल ठीक है, हम उस प्रकार का प्रबंध अवश्य करेंगे। और आज इस क्षण को हम एक बहुत बहुमूल्य मान करके इसका उपयोग करेंगे। भगवान ये क्षण फालतू न जाए, इतना ही हम चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की